स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आज फिर से मैं एक नया वैकेंसी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह वैकेंसी है साथियों IOCL का। साथियों, आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, आपका समय बिना गंवाते हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं और डिटेल्स में हम बात करते हैं। साथियों, ये है IOCL का नोटिफिकेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसकी वैकेंसी निकली है साथियों, वो 10 फरवरी 2025 को पब्लिश हुआ है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है PL/HR/ESTB/APPAR 2025। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये 10 फरवरी 2025 को निकला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। साथियों, यह आपको पांचों रीजन से निकला, 5 रीजन है, ईस्टर्न से पांचों रीजन का निकला। ERPL यानी ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन WRPL, और आपका जगह नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन NRPL, और साउथर्न रीजन पाइपलाइन SRPL, और साउथर्न ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन SERPL। यानी पांचों रीजन से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वैकेंसी निकला है साथियों। और ये जो लोकेशन है, आप देखिए लोकेशन, टेंटेटिव नंबर, सीट एंड रिवीजन, रिजर्वेशन। देखिए वेस्ट बंगाल, आप बात करें वेस्ट बंगाल, ये ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन ERPL के अंतर्गत आता है। तो वेस्ट बंगाल साथियों, वेस्ट बंगाल में टोटल 50 सीट है। ये इसका कैटेगरी वाइज है, SC में 9, ST में 2, OBC में 3 और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 सीट है और अनरिजर्वेड जो है वो 26 सीट है। यानी कहने के मतलब है टोटल 50 सीट है वेस्ट बंगाल में। बिहार की बात करें तो बिहार में 34 सीट है, 34 सीट है साथियों, जिसमें जनरल का 20 सीट है। और असम की बात करें तो असम में टोटल 15 सीट है। हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की 20 सीट है इसमें। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में साथियों टोटल 3 सीट है, ओनली 3 सीट है झारखंड में। और हम बात करें वेस्ट रीजन पाइपलाइन WRPL, इसमें बात करें तो गुजरात की बात करें तो साथियों गुजरात में टोटल 84 सीट है। देखिए 84 सीट है, जिसमें 45 जनरल के लिए है। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 43 सीट है। ये कैटेगरी वाइज सीट है। मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम में। आप मेरे सन पॉइंट क्लासेस नाम से टेलीग्राम है, वहाँ टेलीग्राम में जाके सर्च करके आप ये PDF देख सकते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल आपका 9 सीट है। यानी कहने का मतलब है कि आपको ये वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन WRPL में टोटल आपको सीटों की संख्या 136 है। और आप बात करें नॉर्थ रीजन पाइपलाइन के NRPL की बात करें तो हरियाणा में आपका 44 सीट है। इसके बाद है पंजाब में 12 सीट है। दिल्ली की बात करें 25 सीट है। उत्तर प्रदेश में आपका 26 सीट है। उत्तराखंड की बात करें तो 6 है। और हम आप राजस्थान की बात करें तो 3 सीट है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 3 सीट है। इसके अलावे साउथ ईस्टर्न रीजन की बात करें, साउथ रीजन पाइपलाइन की बात करें, SRPL की बात करें तो तमिलनाडु की बात करते हैं साथियों तो 32 सीट है। आपका कर्नाटका की बात करें तो 35 सीट है। और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन की बात करें, SERPL की बात करें साथियों तो इस रीजन में आपके उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 36 है, छत्तीसगढ़ में 6 है, झारखंड में आपका 3 सीट है। और साथियों इस तरह से डिवीजन बाइज सीट है। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम जो चैनल है सन पॉइंट क्लासेस में, वहां से आप विजिट करके डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके आप विजिट कीजिएगा सन पॉइंट क्लासेस, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। मैं उसमें PDF डाल दूंगा। आगे की साथ ही बात करें हम तो क्वालिफिकेशन की बात जो करें तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, जो इस फॉर्म को भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन है और जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो देखिए। जैसे देखिए टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए तो जो 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। साथ में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए। या टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए। दूसरी हम बात करें टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की, यहाँ टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल है और यहाँ टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी आपको 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन।
और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। तीसरी बात करें हम ट्रेड का, तो टेक्निकल अप्रेंटिस का, टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए साथ में। और क्या लिखा, डिसिप्लिन एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, साथ में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। और तीसरी बात करें साथियों, चौथा है ट्रेड अप्रेंटिस की। ट्रेड अप्रेंटिस में फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है वहां से होना चाहिए। और पांचवा ट्रेड की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात करें, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज था, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए था। और यहाँ ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट की बात करें तो इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री इसमें भी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। चौथा जो ट्रेड है साथियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए वो मिनिमम 12 पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएशन, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास होना चाहिए। साथ में 7 नंबर जो इसका कैटेगरी है और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, देखिए यहाँ लिखा डाटा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, यहाँ लिखा मिनिमम 12 पास बट बिलो ग्रेजुएशन, एडिशनल कैंडिडेट शुड प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ द डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों। ये इसका जो एप्लीकेशन है उसका एप्लीकेशन जो कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द ट्रेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन 28 फरवरी 2025, ये यहाँ तक वह जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो इस तारीख तक 28 फरवरी तक उसका कंप्लीट होना चाहिए। साथियों इस वैकेंसी को भर करने के लिए जो एज चाहिए वो एज की बात करें हम साथियों तो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज है साथियों वो 24 ईयर है। और जो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 28 फरवरी 2025 तक ही होगा, यानी 28 फरवरी 2025 तक वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए साथियों। और जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो ST SC OBC को जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा आप जानते हैं कि ST SC को 5 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलता है और जनरल OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वह रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करें कि आपका देखिए यहाँ लिखा है 5 ईयर का 3 इयर्स का, यहाँ लिख दिया एज रिलैक्सेशन की बात जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि 5 ईयर का ST SC को मिलता है और OBC और को 3 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छा, जो इस एग्जाम को जो होने के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसीजर वो क्या, सिलेक्शन सबसे पहले वो पैनल लिस्ट, आप जो अप्लाई कीजिएगा उस डाटा के आधार पर सबसे पहले पैनल लिस्ट तैयार करेगा, आपको पैनल लिस्ट तैयार करने के बाद ही आपको आपके एग्जाम के लिए कॉल करेगा। हाउ टू अप्लाई, आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए लिखा कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट मस्ट रजिस्टर एज ए टेक्नीशियन ट्रेड ग्रेजुएशन अप्रेंटिस ऑनलाइन इन द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट एज पर देयर ट्रेड बिलो। ट्रेड के आधार पर आपको यहाँ मैं दिखा दूं आपको क्लियर करके इसको, ट्रेड के आधार पे आपको यहाँ ट्रेड के जैसे ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए आपको इस पे लॉगिन करना है, ये इसका वेबसाइट है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपको इस पे लॉगिन करना है, ये इस पे लॉगिन करना है। इसके बाद आपको जो कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके लिए आपको इस साइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। और ये हम बता दें कि ये 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो गया, 3/3/2025 का इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। फॉर्म का 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया, 3 मार्च लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने के लिए साथियों। और ये इसके लिए 2 स्टेप देयर आर 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस पे साइट पे जाके आप विजिट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वहां पे। यहाँ पे फिर बोल रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट बात कि आफ्टर सक्सेसफुली एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन इंडियन ऑनलाइन पाइपलाइन पोर्टल एट द, ये इसका पोर्टल है, द कैंडिडेट मस्ट टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फुलफिल ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन फर्दर फ्यूचर यूज। आपको फॉर्म भरने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट ले लेना है,
ठीक है। द कट ऑफ डेट यहाँ दिया, द कट ऑफ डेट ऑफ द एज क्वालिफिकेशन ईटीसी इसका ही है, एज का और साथ साथ जो क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो 28 फरवरी तक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो दिखाया गया है वो आपको मेंशन करना है 28 फरवरी तक। और एज का भी जो कैलकुलेट किया जाएगा 18 से 24 साल का जो एज दिया गया है वो आपको 28 फरवरी 2025 तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये देखिए क्वेरी, अगर आपको इस संबंध में किसी तरह का क्वेरी है, क्वेरी इफ एनी में एड्रेस टू द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। सबका ट्रेड वाइज, आपका ट्रेड वाइज जो है और ईस्टर्न रीजन, सब रीजन वाइज आपका मेल आईडी दिया हुआ है। आप देखिए 5 रीजन का मेल आईडी अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे। आप इस पे किसी तरह का क्वेरी है तो आप इस मेल पर क्वेरी कर सकते हैं। ये 5 रीजन का आप जिस रीजन का मेल में क्वेरी चाहते हैं उस मेल का आप यहाँ पे अलग अलग रीजन का मेल दिया हुआ है सामने। जो ईस्ट रीजन पाइपलाइन का आपका ये मेल आईडी है, आपका वेस्टर्न का ये मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी में जाकर के किसी तरह का क्वेरी करना चाहते हैं तो आप क्वेरी कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे क्लियर कर दिया है डेट ऑफ द ओपनिंग ऑनलाइन 10 फरवरी और 3 मार्च 2025 का एंडिंग डेट है। ये सेंटर उसका है साथियों। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम सन पॉइंट क्लासेस में डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।